वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको बताया था 10th क्लास का द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, साइंस का एक बेहतरीन चैप्टर था फिजिक्स का। आपको हमने इसके बारे में बता रखा था। इसके जितने भी पार्ट्स थे हमने आपको क्लियर कर दिया। द ह्यूमन आइज, ये पूरे ह्यूमन आइज के बारे में मैंने बताया आपको। प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। ह्यूमन आइज जो है, इसकी एडवांटेजेस क्या है और इसके कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सबको एक्सप्लेन करके बताया। फिर हमने आई डिफेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है, जो इम्प्रॉपर रिफ्रैक्शन के कारण होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। फिर मैंने इसका करेक्शन भी समझाया था। ग्लास प्रिज्म के बारे में बताया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बताया। इन सारी चीजों को बताने के बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताया। आज लास्ट पार्ट था उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी मैंने बताया आपको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है ये क्या होता है भाई? ये किस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं? when a beam of light, when a ray of light, when a ray of light strikes with suspended particles, suspended particles present in the path of light and spread out in all directions is called a scattering of light. A scattering of light is inversely proportional to wavelength of कलर लाइट। उल्टा होता है। इसका मतलब कि जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम स्कैटर्ड होगा, और जिस कलर लाइट की वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा। इसके कहने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू इसको रेले साहब ने प्रूफ किया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट। अब बारी आती है ऑन व्हाट फैक्टर्स द scattering of light depends. A scattering of light, a scattering of light also depends on the size of particles present in the path of light. यहाँ आपको बताया गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट या व्हेन ये व्हाइट लाइट स्ट्राइक्स विथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स present in the path of light and spread out in all directions is called a scattering of light. A scattering of light is inversely proportional to wavelength of color of light. इसका मतलब कि जिस कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम स्कैटर्ड होगा, और जिस कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ जो होगा कम होगा वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा। हमने आपको पहले ही बता रखा था कि जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और वो सबसे कम स्कैटर्ड होगा, और जो ब्लू कलर होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, इसलिए वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, जैसे स्काई जो होता है हमें ब्लू दिखता है, एस्ट्रोनॉट को स्काई
डार्क ब्लैक दिखता है। सन जो होते हैं, सनलाइट सनराइज और सनसेट के समय हमें रेड अपीयर्स होते हैं। जो सन होता है एट नून हमें व्हाइट दिखता है। क्लाउड हमें व्हाइट दिखते हैं। प्लान और स्काई जो होता है हमें ब्लू दिखता है। इन सारे फेनोमेनन जो है इसी पे डिपेंडेंट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बारी आती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंडेंट होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंडेंट होता है किस पे, पार्टिकल्स पे, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। इफ द पार्टिकल्स are very fine, if the particles are very fine, then they scatter only the light having the shortest wavelength, यानी ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर्ड करेगा। इफ द पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज या मॉडरेट इन साइज, स्मॉल in size, then they scatter the light having the longest wavelength जैसे रेड कलर हो गया और ये इसमें ब्लू कलर आ जाएगा लाइट। तीसरा, if the particles are larger in size, then they scattered if the particles are larger in size, then they scattered all color of light equally। तो इस तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है टॉपिक क्लियर हो गया। अब बारी आती है इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस की, तो हम जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी समझाते हैं। आपको फिर रिव्यू करा दें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन होता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट strikes with suspended particles present in the path of light and spread out in all direction is called a scattering of light. A scattering of light is inversely proportional to 1 by wavelength of color of light। वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट उल्टा होता है बिल्कुल। अब बारी आती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ लाइट। अब यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट था कि ये वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस कलर लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम स्कैटर्ड होगा और जिस कलर लाइट का वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इम्पोर्टेंट चीजें क्या है ये ध्यान देने वाली बात है। मेन इम्पोर्टेंट चीज है जो रेड कलर होता है, रेड कलर जो होते हैं वो सबसे रेड कलर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है उनका, इसलिए वो सबसे कम स्कैटर्ड होते हैं। और ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है इसलिए सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। फिर बारी आती है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट होता है पार्टिकल्स के साइज पर। जो पार्टिकल्स पाथ में जैसे होंगे अकॉर्डिंग टू साइज, अगर बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, देन दे स्कैटर ओनली ब्लू कलर।
ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करता है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। अगर पार्टिकल्स की साइज स्मॉल हो गई या मॉडरेट हो गया, मॉडरेट साइज अगर होगी, तो वो रेड कलर को, चूंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए वो मॉडरेट और रेड कलर को स्कैटर्ड करेगी। अगर पार्टिकल की साइज जो है बड़ी साइज है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको करेगी, तो वो करती है सारे लाइट कलर को इक्वली, इसलिए वो सब व्हाइट व्हाइट दिखते हैं। जैसे हम आते हैं क्वेश्चन पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन है व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आर made up of रेड कलर। रेड कलर का क्यों बनाया जाता है, तो बहुत इजी है क्वेश्चन। रेड कलर का क्यों, क्या कारण है कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं रेड कलर के होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेड कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, so it is scattered the least, so it scattered the least by scattered the least by fog and smoke particles. And जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, and can be seen in the same color at far distance या long distance. That's why that's why the danger signals are made up of red color. क्या है क्वेश्चन भाई कि व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर, तो इसका आंसर होगा रेड कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, सो इट इज स्कैटर्ड द least by fog and smoke particles and can be seen in the same color at long distance. That's why the danger signals are made up of red color. दूसरा है, इसी का ऐसा ही क्वेश्चन है, व्हाई द स्काई अपीयर ब्लू टू एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आता है। व्हाई द स्काई अपीयर ब्लू ऑन अ क्लियर डे। बहुत इजी है माय डियर, अब देखते हैं। The upper layer, the upper layer of atmosphere has very fine
gas molecules, water vapor, etc. The upper layer of atmosphere has very fine gas molecules, water vapor, etc. These particles, these fine particles, these fine particles strike strikes with sunlight and scattered the blue color the most. These scattered light comes in our eyes. That's why the sky appear blue. That's why the sky appear blue on a clear day. फिर ये क्वेश्चन हो गया, why the sky appears blue on a clear day? So the upper layer of atmosphere has very fine gas molecules, water vapor, etc. These fine particles strikes with sunlight and scatter the blue color the most. This scattered light comes in our eyes. That's why the sky appears blue on a clear day. अब इसी से जुड़ा हुआ आता है why the sky appear black to an astronaut. Why the sky appears black to an astronaut? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? वन नहीं होता इन और हाई एल्टीट्यूड. इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाई द स्काई appears black to the passenger of high altitude. Why the sky appears black to an astronaut or why the sky appears black to the passenger of high altitude? सेम आंसर होगा इसका. अधिक ऊंचाई पर एट हाई एल्टीट्यूड जो पैसेंजर्स होते हैं उनको स्काई ब्लैक अपीयर्स होता है. ऐसा क्यों? तो इन आउटर स्पेस नो गैस molecules or water vapor so no scattering of light takes place in outer space. No gas molecules or water vapor present, so no scattering of light takes place. That's why
That's why the sky appear dark black to an astronaut to an astronaut or the of passenger of high altitude, high passenger at हाई एल्टीट्यूड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फिर आता है क्वेश्चन व्हाई द सन appears red during sunrise and sunset। इसका आंसर बहुत इजी है माय डियर। व्हाई द सन appears रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। क्या होता है? तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट the sun is below the horizon at this stage, at this stage the light of sun has to travel the longest distance through the thickest layer of atmosphere। Most of the color light, most of the color light having the shorter wavelength is scattered away. Only the light having the longest wavelength comes in our eyes. That is red color. That's why the sun appear red during sunrise and sunset। ये भी कारण इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही है। एक क्वेश्चन और,
एक क्वेश्चन और लास्ट है, इसके बाद इस चैप्टर का एंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है, व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, तो बहुत इजी है। क्या कारण है? तो इसका आंसर होता है क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर वेपर। Clouds are made up of water vapor at these water vapor condenses. These water vapors condense and cool and form condense and cool and then form water droplets due to larger size of water droplets. They scattered all color light equally. So the clouds appear white. और इस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन लास्ट है, व्हाई द सन अपीयर व्हाइट एट नून। दोपहर में सन हमें व्हाइट क्यों दिखते हैं? सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये आंसर है। ये आप इसको नोट कर सकते हैं, आराम से नोट कीजिए। व्हाई द सन अपीयर व्हाइट एट नून। दोपहर के समय सन हमें व्हाइट क्यों दिखते हैं? तो एट नून द सन इज जस्ट above our head. At this stage, the light the light of sun has to travel the shortest distance. So light light is scattered very small in quantity. That's why the sun appears white at noon. Okay, my dear friends, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में साइंस या मैथ का वीडियो डालूंगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, समझिए
और आराम से कीजिए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मनोज सर के स्पेशल क्लासेस है, आप बेस्ट करोगे, ये मेरा वादा है। मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका कराऊंगा। बस स्टार्ट हो गया, पेपर की तैयारी शुरू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनोज सर की स्पेशल क्लासेस। थैंक यू।